स्पाइक एंड फैमिली के एपिसोड 2 में हमें दिखाया जाता है कि लाइड अपने दोस्त को मेकअप करवा रहा होता है ताकि उसे अपनी वाइफ के तौर पर इस्तेमाल कर सके। पर इस पर आना बोलती है कि मुझे ऐसी मामा नहीं चाहिए। और फिर हमारा हीरो सोचता है कि ऐसा तो काम नहीं चलेगा, मुझे शादी करनी ही होगी। और फिर हमें सिटी हॉल का सीन दिखाया जाता है जिसमें 3-4 लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड की बातें कर रही होती हैं और कहती हैं आजकल हर किसी का बॉयफ्रेंड है। और पास ही एक चौथी लड़की की तरफ इशारा करके कहते हैं जो कि चीफ के लिए चाय बना रही होती है। ये उससे पूछते हैं कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, तो उस पर वो लड़की बोलती है क्या बोल रही हो तुम। फिर एक लड़की बोलती है तुम तो 18 की हो गई हो ना, तो ध्यान से रहो, तुम तो हो भी इनोसेंट, ध्यान से रहना, आजकल जासूस बहुत हो गए हैं। और फिर इनमें से एक लड़की इन सबको पार्टी पर इनवाइट करती है और बोलती है सब अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही आएंगे, तुम्हें पता है मैं एक पार्टी पे जा रही हूँ और वो भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ। इस पर इसका भाई बोलता है क्या वाकई ही, मैं भी इससे मिलना चाहूंगा। वो फोन रखती है और सोचती है कि मुझे कोई ना कोई बॉयफ्रेंड ढूंढना ही होगा, नहीं तो मेरा भाई सोचेगा कि मेरी दीदी झूठी और अजीब सी है। मैंने सुना है यहाँ कोई धोखेबाज और गद्दार आया है। वो बड़े ही प्यार से बोलती है सुनिए, अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपकी सांसें छीन लूं। और ये है बेरो रोज, ये लो सब लड़कियों की लिस्ट, इनमें से देख लो, पर मुझे नहीं लगता कि कोई तुम्हें मिलेगी। चुप रहो, देखो इनमें से कोई ना कोई तो होगी। आना बोलती है कि बाबा आप मुझे बेच रहे हो। इस पर हमारा हीरो बोलता है कि अगर गुड गर्ल बनोगी तो नहीं बेचूंगा। ये लड़की अंदर आई और मुझे पता भी नहीं चला कौन है ये। फिर वो सोचता है अच्छा ये वाली लड़की, इसकी उम्र 18 साल है, एक छोटा भाई और इसकी शादी नहीं हुई अभी। फिर ये दोनों अचानक एक दूसरे को देखते हैं। मैं तो इसको पार्टी के लिए बुलाने वाली थी, शुक्र है कुछ बोला नहीं, इसकी तो एक बेटी भी है। और आना तभी अपनी पावर से इसका दिमाग पढ़ लेती है और एक साइड पे जाके बोलती है आना अकेली है, इसकी कोई माँ नहीं है, आना अकेली है। फिर यूरो सोचती है और पार्टी के लिए बोलती है, तो हमारा हीरो मान तो जाता है पर एक शर्त पर। वो बोलता है अगर तुम इसकी माँ बनोगी कुछ दिन के लिए। इस पर यूरो हाँ बोल देती है। पार्टी पर जल्दी जाने के लिए इस मिशन को जल्दी पूरा करना होगा। क्या मतलब, तुम क्या बोल रहे हो, इस छत से कूद कर जाना है, तुम पागल तो नहीं हो गए क्या। और फिर हमें अगले सीन में पार्टी का सीन दिखाया जाता है जिसमें कुछ लड़कियां बातें कर रही होती हैं कि देखो ये अकेली आई है, मुझे तो ये कोई जासूस लगती है। यूरी कुछ देर बैठने के बाद जाने लगती है और उसी वक्त हमारा हीरो एंट्री करता है और बोलता है सॉरी मुझे माफ करना, मुझे देर हो गई, मैं हूँ यूरू का हस्बैंड फॉर्जर। इतने में एक लड़की गुस्से में बोलती है कि तुम्हें पता है तुमसे शादी करने से पहले ये क्या काम करती थी। फॉर्जर इस पर बोलता है कि मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, पर अब वो मेरी बीवी है। और फिर हम देखते हैं कि ये दोनों घर जा रहे होते हैं और अचानक इस पर कोई हमला कर देता है। झगड़े के दरमियान ही फॉर्जर यूरो से काफी बातें करता है और लड़ाई के दरमियान ही यूरो फॉर्जर से पूछ लेती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। इस पर फॉर्जर बड़ी हैरानी से बोलता है क्या कहा तुमने। फिर वो बोलती है अगर तुम्हें कोई मसला है तो तुम मुझे बता सकते हो। फॉर्जर आगे से बोलता है मुझे क्या, नेक काम में देरी कैसी। फिर हमारा हीरो रिंग निकालने के लिए पॉकेट में हाथ डालता है पर उसे पता चलता है कि तो रिंग तो गिर गई है। और फिर वो देखते हैं कि दुश्मन हमला करने के लिए आ रहे हैं, तो वो बिना सोचे समझे एक बम की रिंग निकालता है, बम उनकी तरफ फेंक देता है और रिंग यूरो को पहना देता है। पीछे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और आगे हमारा हीरो यूरो से बोल रहा होता है कि हम हमेशा साथ रहेंगे। पर फॉर्जर सोच रहा होता है कि ये शादी सिर्फ मिशन तक ही होगी, मिशन के बाद सब कुछ खत्म कर दूंगा। और दूसरी तरफ यूरो भी यही सोच रही थी और इसी सीन पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है।